क्या आप भी रमज़ान की तैयारी के लिए घर की सफाई में पीछे हैं? तो शुरू हो जाइए मेरे साथ घर की सफाई के लिए, क्योंकि क्योंकि वक्त कम और मुकाबला सख्त है। अस्सलाम वालेकुम। इससे पहले मैं इस वजह से भी सफाई नहीं कर रही थी, क्योंकि बहुत जल्दी फिर दोबारा गंदा हो जाता है। अगर के मंथ के स्टार्ट में मैंने करनी सफाई होती तो फिर अब तक जो है वो, या रमज़ान के मिड तक जो है ये सारा सब कुछ गंदा हो जाना था। तो स्पाइसेस रैक में साफ़ कर रही थी। अच्छा, सफाई से पहले जो थे ना मुख्तलिफ टास्क थे मेरे माइंड में, तो मैंने कहा पहले मैं लिस्ट बना लेती हूँ, उसके बाद जो है मैं सारे वन बाय वन काम करूँगी। तो इस तरह मेरे सारे काम हो जाएंगे और मेरा माइंड भी जो है वो क्लियर रहेगा। तो जो जो काम मैंने आज करने हैं उस पर मैं टिक लगा रही हूँ, और बाकी जो करने वाले हैं वो नेक्स्ट डे कर लूँगी। इधर आजकल वेदर जो है वो चेंज हो गया, तो ये जगह जो है बाहर धूप पे बैठा नहीं जाता। विंडो से जो धूप आती है ना वो बेस्ट होती है। इतना मुझे ये नेचुरल अच्छा लगता है। इधर से धूप भी आती है और मैं इधर बैठ के जो है बैठने वाले काम, डायरी वगैरह लिखना, वो मैं इधर करती हूँ। फ्रिज की सफाई मैंने स्टार्ट कर दी थी। फ्रिज मेरा था साफ़, लेकिन ये था कि अनऑर्गेनाइज सा पड़ा हुआ था। इसी तरह चीज़ें उसमें अब्रप्ट सी पड़ी हुई थी, तो मैंने कहा चलें इसको थोड़ा बहुत मैं ऑर्गेनाइज़ भी कर लूँगी। और शुक्र है ज़्यादा बर्फ़ भी नहीं थी, इसलिए मुझे जो है ज़्यादा खज्जल ख्वार नहीं होना पड़ा। हालाँकि मेरे माइंड में फ्रिज की सफाई जो थी वो बहुत ज़्यादा एक टेंशन बनाए हुए थी कि फ्रिज जो है वो साफ़ करना है। और क्योंकि फ्रिज के साथ-साथ जो थे, फ्रिज साफ़ होता तो उसके बाद मैंने समोसे और रोल्स बनाने हैं, और उसके बाद मैंने कबाब वगैरह बनाने हैं। तो फ्रिज में जगह पैदा होती तो मैं उसमें और चीज़ें डाल सकती थी। इस वजह से मुझे था कि सारे काम जो है वो मेरे फ्रिज की वजह से पेंडिंग पड़े हुए हैं, तो पहले-पहले मैंने फ्रिज साफ़ करना है। आज मैंने जो है जल्दी-जल्दी फ्रिज की सफाई शुरू की। अच्छा, जितनी तेज़ी से मेरा फ्रिज ये साफ़ हो रहा है ना, इतनी तेज़ी से अगर उस वक़्त भी होता तो क्या ही बात थी। लेकिन ये है कि फिर भी इतना ज़्यादा गंदा नहीं था, बहुत उसने मुझे थकाया नहीं। दूसरा, मेरी ये कोशिश भी है कि जो-जो चीज़ें ऐसी हैं जो कि यूज़ हो सकती हैं, तो वो बस ख़त्म हो जाएँ। जैसे चने मैंने बॉयल करके रखे थे, वो मैं नाश्ते में बना लूँगी। पिज़्ज़ा बेस मैं लेके आई थी जिसमें से मैं बना ली थी। इधर मैंने पानी रखा, काफ़ी गर्म पानी रखा, ताकि वो जो है उसमें डिफ्रॉस्ट हो जाए जो बर्फ़ भी पड़ी हुई है। फिर मैं फ्रिज की तरफ आ गई। इधर मेरा चीज़ सारा गिर गया था नीचे। फ्रिज की तरफ आ गई। फ्रिज मेरा इतना ज़्यादा भरा हुआ नहीं था, लेकिन ये है कि फिर भी साफ़ तो करना ही है। तो बस उसको मैंने जल्दी से खाली किया, और जो उसके वो थे फ्रेम वगैरह थे, वो मैं जाके धूप पे मैं रखा ही। अब धूप इतनी गर्म हो गई है कि मिनट में जो है वो चीज़ें सूख जाती हैं, कपड़े भी सूख जाते हैं, और ये इस तरह के बर्तन वगैरह जो है मुझे था कि सूख भी जाएंगे और ज़रा जम फ्री भी हो जाएंगे धूप की वजह से। तो बस वो मैं बाहर रखाई थी, और इधर जो है मैं फ्रिज को जल्दी जल्दी क्लीन कर रही थी, ताकि क्योंकि मुझे और भी काम थे, कैबिनेट्स वगैरह भी साफ़ करने थे। तो इधर ये मैं अब जो सूख गए थे, कुछ चीज़ें सूख गई थी, तो मैं उसको वापस ले जाके दोबारा से रख रही थी, सेट कर रही थी। और कुछ चीज़ें जो थी उनको अभी टाइम था सूखने में, तो मैंने कहा चलो वो सूखती जाएंगी और मैं इसको रखती जाऊंगी। तो इस काम करने का मकसद कि आपको भी मोटिवेशन मिले, और अगर जिसने अपनी सफाई नहीं की रमज़ान से पहले की, क्लीनिंग नहीं की, या जो काम पेंडिंग पड़े हुए हैं, तो वो अभी अभी उठ के आप लोग भी स्टार्ट हो जाएं, अपने काम पेंड करें, और साथ साथ में मेरी वीडियो भी देखें। और अभी तक अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली मेरा चैनल सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें और कमेंट करें, और मुझे सपोर्ट करें। इधर मेरे फ्रेम सारे सूख गए हैं और जम फ्री भी हो गए हैं, तो मैं इनको रख रही हूँ वापस। और इधर जो है हमज़ा को लगी हुई है भूख, वो कहता है कि मुझे जल्दी कुछ बना के दें। मैं उसे कह रही हूँ कि चलो थोड़ा सब्र कर लो, साथ साथ में सब कुछ बना के देती हूँ, 2 मिनट मुझे दे दो। मैं अपने, देखो मेरे सिंक में बर्तन अभी तक पड़े हुए हैं इसी तरह ही। और मैं जो है पहला पहला टास्क मेरा मॉर्निंग से ही यही ये है कि मैं जो है पहले फ्रिज की सफाई कर लूँ, उसके बाद बाकी काम होते रहेंगे। बाकी क्लीनिंग मैंने कर ली थी, ब्रूम वगैरह मैंने फेर लिया था, सब कुछ कर लिया था, लेकिन बर्तन जो थे वो मैं एंड में धोती हूँ। और ये इधर मैं चेक कर रही हूँ कि अगर गर्म हो गए, वो सॉरी सूख गए हैं ये, और कुछ टाइम इनको हो गया है, तो मैं इनको फिर लेके जाती हूँ और इनकी साइड्स में चेंज कर रही हूँ। इधर ये फ्रीज़र वाले जो हैं वो फ्रेम्स हैं। इधर मैंने दही भल्ले बनाने की तैयारी की। अच्छा, रमज़ान के लिए जो चीज़ें आई हैं ना, वो रमज़ान से पहले ही इस्तेमाल होनी शुरू हो गई हैं ना, तो इसलिए मैं कहती हूँ कि बिल्कुल कुछ दिन पहले जो है वो चीज़ें बने, ताकि वो जो है रमज़ान के लिए फिर यूज़ हों। खैर, ये तो अब तैयार चीज़ें थी, तो इसलिए ये हम मंगवा लेते हैं। इसकी छोटी-छोटी बड़ियाँ भी दही बल्लों की, और उसके वो गोल-गोल वाले वो भी, इसको पानी में भिगो लेते हैं। एक तरफ मैंने इसको पानी में भिगो दिया,
और साथ में जो है वो बड़ियाँ जो हैं उनको भी मैंने पानी में भिगो लिया। ठीक है, कूलर से मैंने पानी लिया, इसको मैंने भिगो लिया और ये कुछ तकरीबन आधा घंटा जो है वो वो इसी तरह पानी में भीगे रहेंगे अगर को पानी ठंडा है। लेकिन अगर वो पानी गर्म होता है तो ये 10 से 15 मिनट में जो है ये नरम हो जाते हैं। साथ में मैंने आलू रख लिए, आलू मैंने बॉयल होने के लिए रख लिए कि वो बॉयल होते रहेंगे। और इधर मैंने जो है दही के मज़े में वो डाल दिया, प्याज डाल लिए और आलू डाल लिए थे। और अब मैं बढ़िया जो है वो उसको काफ़ी टाइम हो चुका था, अब नरम हो गई हैं। देखें, इसको मैं स्क्वीज़ करती हूँ तो ये पानी निकाल के और ये मैंने इसमें डाल दी। अब उसमें प्याज मैंने डाले और साथ में मैंने मसाला डाला। इतने कोई कमाल के, इतने कोई मज़े की दही बल्ले बनते हैं। और ये जिस दही बल्लों वाले अंकल से मैं लेके आती हूँ ना, तो उसके तो आसम दही बल्ले होते हैं, बहुत उनका टेस्ट मज़े का होता है। और इधर फिर हम आ गए थे पार्टी के लिए, धूप पे, थोड़ी थोड़ी धूप और थोड़ी थोड़ी छाँव में हम बैठ गए। तो हमने माल्टे और बच्चों के साथ जो है वो बच्चों को इतने अच्छे लगते हैं दही बल्ले, इतने, और वाकई में बहुत मज़े के होते हैं। मसाला भी मैं इसी अंकल से लेती हूँ और ये दही बल्लों की बड़ियाँ और ये गोल गोल जो बड़े होते हैं ये भी। तो साथ में जो हम दही बल्ले भी इंजॉय कर रहे थे और पार्टी भी कर रहे थे। उसके बाद रेस्ट करने के बाद जो है मैं आ गई कैबिनेट्स की सफाई पे, क्योंकि फ्रिज की सफाई हो गई थी और अब जो है वो मैंने कैबिनेट्स की सफाई करनी थी। ये सारा मेरा राशन। अच्छा, किराए के घर में जो है आप, और किराए का घर भी नहीं सिर्फ, अगर को आप मुसाफिर हो, मुसाफिर मीन्स कि अगर आपने कुछ अरसे का आपका स्टे हो और आपने वापस जाना हो, तो आप ज़्यादा चीज़ें ले भी नहीं सकते और ज़्यादा सामान इकट्ठा भी नहीं कर सकते। तो आप इस तरह डिफरेंट बॉक्सेस लेके और अपना राशन उसमें जो है वो रख सकते। एक तो आपकी चीज़ें, इससे ये फ़ायदा होता है, एक तो चीज़ें ऑर्गेनाइज हो जाती हैं, दूसरा आपकी सफाई भी हो जाती है, तीसरा आपको पता चल जाता है क्या की चीज़ लेनी है, क्या चीज़ ख़त्म होने वाली है। अच्छा, इस दौरान जो है मुझे कई चीज़ें ऐसी मिली जो मेरे माइंड में थी कि वो ख़त्म हो गई हैं और वो पड़ी हुई थी। इतनी मुझे खुशी हुई कि तो काफ़ी चीज़ें पड़ी हुई हैं। अच्छा, आप देखें, मैंने इन सारे गत्ते के डब्बों पे तकरीबन शापर चढ़ाया हुआ है, क्योंकि हमारे इलाके में ठंड होती है और नमी होती है। तो नीचे भी मैंने गत्ते रखे हुए हैं ताकि नमी जो है वो गत्ते के डब्बों तक ना जाए। अच्छा, बर्तनों की बास्केट जब मैं ऑर्गेनाइज करने बैठी तो इतने बर्तन ऐसे हैं जो कि अम्मी के घर के आए हुए हैं, जो मैंने वापस देने हैं, और इतने बर्तन ऐसे निकले जिनको जो है मैंने बस डिस्कार्ड करना है। तो उससे मुझे ये फ़ायदा हो गया, ये मेरे पॉट्स जो हैं प्लांट लगाने वाले बन गए। आगे बहार है तो मैं प्यारे से इसमें प्लांट्स लगाऊंगी। और बस मेरी ये जो है वो सारी क्लीनिंग हो गई बास्केट वाली। अब उसके बाद जो है ये मैंने जैम की बॉटल्स इतनी ज़्यादा इकट्ठी की हुई हैं, इसमें मैंने जो है प्लांट्स वगैरह, मनी प्लांट वगैरह जगह जगह रखने हैं। तो ये थी मेरी आज की क्लीनिंग। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। और मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट करें। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। अल्लाह हाफिज़।